एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र, एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। जब आपको लगे कि दुनिया के सब काम हो जाते हैं तब मेरा काम होता है। जब आपको लगे कि दुनिया के पास पैसा आ जाता है तब महादेव जी मुझे पैसा देते हैं। या जब आपको लगे कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, रोग आ गए हैं, बीमारी आ गई है, ग्रह कलेश आ गए हैं, कोई बड़ी विपदा आ गई है, या आपका मन उदास रहता है, तब आपको यह उपाय करना है। यह बहुत ही छोटा सा उपाय गुरुजी ने आज ही अपनी कथा में बताया है, बिल्कुल नया उपाय बताया है, तो हम आपको वीडियो में करके बताएंगे। तो आपको हमारे इस वीडियो को पूरा देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जो आज का यह उपाय गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है वह हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो यह उपाय आपको कैसे करना है और कब करना है, या विशेष तौर पर सोमवार के दिन या अमावस्या आने वाली है, तो आप पितृपक्ष की जो विशेष अमावस्या आने वाली है इस दिन आप अपने हाथों से यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने अपनी कथा में स्पष्ट कहा है कि जिस भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका कोई काम नहीं बन रहा है, या वो जिस भी काम में हाथ डालता है वह होता नहीं, उसका व्यापार नहीं चल रहा है, या कोई दुकान डाली है वह चल ही नहीं रही, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, उसकी दुकान नहीं चल रही, या घर पर धन संपत्ति की बहुत कमी चल रही है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। इस उपाय में आपको मुख्य 5 चीजें आपको लेनी है। एक अक्षत चावल का दाना, जो कि अक्षत हो, कहीं से टूटा फूटा ना हो, और एक शुद्ध बेलपत्र, और एक शमी पत्र, और एक सफेद फूल। इनको लेकर आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएं। और एक शमी पत्र, इनको आप लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएं। अगर आप यह उपाय प्रदोष के समय करते हैं तो अति उत्तम। अगर आप यह उपाय किसी भी समय करते हैं तो सब सही है, लेकिन आप प्रदोष में करें तो उत्तम माना जाता है। गुरुजी ने अपनी कथा में ऐसा कहा है। तो आपको सबसे पहले यह 5 चीज अपने हाथ में लेकर भगवान शिव पर एक साथ चढ़ा देनी है। और भगवान शिव का स्मरण करते वक्त आपको जब भी यह चीजें चढ़ाएं तो आप उत्तर दिशा की तरफ खड़े हों, और भगवान शिव पर जब यह चीज आप चढ़ा रहे हैं 5 चीजें, तब आपको अपनी मनोकामना कहना है। अब कैसे कहना है? आप जब भी शिवलिंग पर यह चीजें चढ़ाएं तो आपका जो दाहिना हाथ है वह शिवलिंग पर स्पर्श रहना चाहिए, और आपको त्रिपुरारी शिव जी का नाम लेकर यह उपाय करना है, जो कि गुरुजी ने विशेष तौर पर बताया है। भगवान त्रिपुरारी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, आपकी भी जरूर करेंगे। तो यह उपाय आपको करना है। अगर उपाय आपको समझ में आ गया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आज का जो दूसरा उपाय है यह बहुत ही सरल उपाय है। आपको पितृपक्षों में यह उपाय अवश्य करना है। इस उपाय को करने से आपके पितृ बहुत खुश होते हैं, रोग दोग बीमारी ग्रह कलेश सब नष्ट हो जाते हैं। जो पितृ दोष है वो पितृ सुख में बदल जाते हैं, पितृ आशीर्वाद में बदल जाते हैं। तो यह उपाय करने के लिए आपको मात्र 3 पुष्प और 3 चावल के दाने चाहिए। यह उपाय मैना, कला और धन्या, जो कि पुत्रों की 3 बेटियां हैं, उनके यह उपाय है। पितरों की जो 3 बेटियां हैं, मैना, कला और धन्या, इन तीनों का यह उपाय है। तो आपको यह विशेष तौर पर करना है। इसको करने के लिए आपको एक कटोरी लेनी है, उसमें 3 पुष्प और 3 चावल के दाने रख दें, और मैना, कला और धन्या इनका स्मरण करें, और आपके जो मुख्य दरवाजा है उसकी दाहिनी तरफ आपके घर के अंदर रखें, बाहर नहीं रखना है। और यह शाम तक रखा रहने दें। और आपको शाम के वक्त यानी प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर आपको यह जो 3 पुष्प और 3 अक्षत हैं इनको भगवान शिव जी पर समर्पित करना है, और 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। और किसका स्मरण करना है? जो पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, कला और धन्या, इनका स्मरण कर कर आप यह उपाय कीजिए। आपके पितृ हैं वह अवश्य प्रसन्न होंगे। और जो गुरुजी ने अमावस्या का विशेष उपाय बताया था वह आप आज जान लीजिए। अगर आपके पितृ रुष्ट हैं, घर में शादी नहीं हो रही है, कोई ना कोई घर में बीमार रहता है, या घर में पैसे नहीं आ रहे, तो आप जान लीजिए आप पर पितृ दोष है। लेकिन पितृ दोष कभी नहीं होता है, पितृ नाराज जरूर होते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं पितृ दोष नहीं होता है। जो भगवान शिव की आराधना करता है, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाता है, उसके यहाँ पितृ दोष नहीं होता है। लेकिन अगर
तब भी आपके घर यह समस्या आ रही है तो आपको इस छोटा सा उपाय अवश्य करना है, क्योंकि उपाय करने में कुछ नहीं जाता है। आपको यह उपाय करने के लिए मात्र एक दीपक चाहिए, और दीपक हो सके तो आप गाय माता के शुद्ध देसी घी का बनाएं, और प्रदोष के समय यानी शाम के समय आपको अपने घर के पास जो भी तला कुआ बावड़ी हो, जलाशय हो, उसके पास आपको अमावस्या के दिन यह एक छोटा सा दीपक दक्षिण की तरफ बाती कर कर जला देना है और अपने पितरों का स्मरण करना है। ध्यान रखिए कि जब भी आप पितरों का स्मरण करें तो आप आर्यमान का नाम लेना नहीं भूलें, जो कि पितरों के देवता हैं, उनका नाम अवश्य लें, क्योंकि वही ही हम सबको आशीर्वाद देते हैं। वह पितरों के देवता हैं, उनका नाम है आर्यमान। आप नोट कर लीजिए, आर्यमान का नाम लेकर आपको वह दीपक और पितरों का स्मरण कर कर वह दीपक जला देना है। और जो आज का विशेष उपाय है जो कि गुरुजी ने बताया है, यह मनोकामना प्राप्ति उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है, और बेलपत्र की जो बीच की पत्ती होती है उस पर घी लगा दें, और अगल बगल की पत्ती पर दूध लगाकर आपको महादेव जी, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर वह बेलपत्र शिव जी के ऊपर अर्पित कर देनी है, और कुबेरेश्वर भगवान का ध्यान धरना है। लेकिन आप जब भी यह अर्पित करें तब आपको शिवलिंग का स्पर्श करना है, और अपने मन की जो भी मनोकामना है वह भगवान शिव जी से कह देनी है। आप ध्यान रखें कि आप जब भी भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करते हैं तब आपको अपनी मनोकामना मन में सोचनी है, और भगवान शिव के जलाधारी का स्पर्श करना है। आप देखेंगे आपकी जो मनोकामना है वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि जब आप जलाधारी का स्पर्श करते हैं तब सीधा माता अशोक सुंदरी आपकी जो भी मनोकामना है वह सुन लेती हैं और महादेव जी से कहती हैं, और महादेव जी स्वयं शाम के समय शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो आप ज़्यादातर उपाय जब भी करें वह प्रदोष के समय ही करना चाहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक शेयर और सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।